प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का आपका टॉपिक है रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण बेसिकली कक्षा 9 का सिलेबस है और इसमें क्या है कि रेखा और कोण जो होता है लाइन एंड एंगल, इसमें हम लोग लाइन के बारे में और एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये समझो बच्चों कि जैसे यह एक समतल है, यह जो आप बोर्ड देख रहे हो पूरी तरह से प्लेन है, समतल है। अगर हम इस समतल पर पेन की नोक द्वारा अगर कोई एक आकृति बनाते हैं, किसी भी समतल पर पेन की नोक द्वारा बनी हुई आकृति बिंदु कहलाती है। क्या होती है? बिंदु होती है, यानी हम इसे पॉइंट कहते हैं। अब यह एक पॉइंट है। अगर इसी तरह से हम एक समतल में कई ढेर सारे पॉइंट ले लें और उन पॉइंट्स को अगर हम मिलाते जाएं तो हमें रेखाखंड मिलते जाएंगे, रेखा मिलती जाएगी। बच्चों रेखा कई बिंदुओं का एक समुच्चय होता है जिसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। रेखा को वैसे तो हम किसी भी प्लेन पे बना नहीं सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम इसको इस पर खींचते हैं। रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। बच्चों रेखा जो होती है यह कई प्रकार से होती है, जैसे कि इसको तो हम लोग बेसिकली रेखा कहते हैं। और रेखा में क्या होता है कि लाइन है नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंड पॉइंट, यानी जो रेखा होती है न तो इसका शुरुआत बिंदु होता है और न ही इसका अंतिम बिंदु होता है, या दोनों छोर पर लगातार बढ़ती हुई प्रतीत होती है। रेखाओं की प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं हुआ करती है। इसको हम लोग अगर हमें इस रेखा को दर्शाना है तो हम इसे ए बी पर इस तरह से दर्शा सकते हैं, डबल एरो से। यह हमारा ए है और ये बी है। इस तरह से ए बी एक रेखा है। बच्चों रेखा के बाद एक दूसरी चीज आती है जिसको हम किरण बोलते हैं, इंग्लिश में रे कहते हैं। किरण क्या होता है कि जहाँ से शुरू होती है वह बिंदु तो दी गई होती है, लेकिन यह कहाँ तक जाएगी इसका कोई और नहीं होता है। किरण वह आकृति होती है जिसका प्रारंभिक बिंदु तो पता होता है किंतु अंत बिंदु हमें नहीं पता होता है। किरण को हम अगर मान लीजिए कि इस किरण का नाम इस तरह से ए बी है तो हम इसको इस तरह से ए बी दिखाते हैं। और अगर मान लीजिए कि किरण के बाद हमें यहाँ पे देखना है कि हमें रेखाखंड देखना हो, तो रेखाखंड इस तरह से होते हैं कि जिसकी प्रारंभिक और अंतिम दोनों बिंदुओं का ज्ञान होता है। रेखाखंड बच्चों दरअसल रेखा का ही कटा हुआ भाग होता है जिसकी लंबाई फिक्स होती है, निश्चित होती है। जब हम कोई आकृति बनाते हैं, चाहे वो 2D हो चाहे 3D हो, तो उसमें हम मुख्यतः रेखाखंड को ही लेते हैं। बच्चों रेखाखंड को हम इस तरह से ए बी से दर्शा सकते हैं। यह जो लाइन है यह रेखाखंड को दर्शा रही है और यह किरण को दर्शा रही है और यह रेखा को दर्शा रही है। किरण को हम इंग्लिश में रे कहते हैं और हिंदी में हम इसे किरण कहते हैं। इस तरह से है, इसको हम ऐसे दर्शाते हैं। अब बच्चों ये है रेखाखंड, रेखाखंड है। इसको हम लोग इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं, इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरह से होता है। प्यारे बच्चों इसके बाद अब हम लोग सीखने वाले हैं कि रेखाओं के द्वारा बने हुए कोण, एक रेखा हो और वह रेखा एक दूसरी रेखा के समांतर हो। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई रेखा हो और उसके समांतर कोई दूसरी रेखा यहाँ पे अगर हमको दी गई है। जैसे बच्चों ये हमारा एक प्लेन है और इस प्लेन में हम इस तरह से दो रेखाएं ले लें। इस प्लेन में हम इस तरह से दो रेखाएं लें कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो। जैसे मान लीजिए कि कोई रेखा L है और ये कोई रेखा M है। यहाँ में कंडीशन दी गई है बच्चों की L इज पैरेलल टू M, यानी कि L जो रेखा है वो M रेखा के समांतर है। अगर दो रेखाएं दी गई हो और दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो और इनसे होकर आने वाली एक प्रतिच्छेदी रेखा, ट्रांसवर्जल लाइन अगर यहाँ पे खींची गई हो इस तरह से, अगर यहाँ पर एक प्रतिच्छेदी रेखा ली गई हो, तो बच्चों क्या है कि अगर यहाँ पे ऐसे प्रतिच्छेदी रेखा है तो इन दोनों रेखाओं में और इस प्रतिच्छेदी रेखाओं से इसमें 8 कोण का निर्माण होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक कोण बना तो हम इसको कहते हैं कि कोण 1, यह है कोण 2, इसी तरह से कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और ये आपका कोण 8। यहाँ पे 8 कोणों का निर्माण होता है। और ये जो 8 कोण होते हैं इनमें 8 कोणों के अलग अलग नाम होते हैं बच्चों, और ये जानना हमें बहुत जरूरी है। जब हम रेखा गणित बेसिकली अगर मान लीजिए रेखा गणित पढ़ेंगे तो उसमें हमें अगर कोणों का ज्ञान नहीं है तो हम कोई भी 2D आकृतियों को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसे बच्चों थोड़ा सा ध्यान से आप समझिए। रेखाओं के अंदर, यानी ये जो एक रेखा है और ये जो एक रेखा है, इसके अंदर जो बने हुए कोण है
उन्हें हम लोग अंतःकोण कहते हैं। इसको हम लोग अंतःकोण कहेंगे, इंग्लिश में इसको हम लोग इंटीरियर एंगल कहते हैं। इंटीरियर एंगल मीन्स होता है कि ऐसे एंगल जो लाइन के अंदर हो। तो बच्चों यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारे पास इसमें जो दिया गया है अंतःकोण, अंतःकोण जो है वो इस प्रकार है बच्चों। ये जो कोण 3 है, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 3, 4 और 5, 6 जो है ये हमारे अंतःकोण है। ये हमारी पहली बात हो गई। अंतःकोण के बाद बच्चों इसमें बहिष्कोण भी है, यानी ऐसे कोण जो बाहर बने हुए हैं लाइन के, जैसे कि बच्चों ये 1, 2 लाइन के ऊपर है और 7, 8 लाइन के नीचे है। तो ऐसे एंगल को जो लाइन के नीचे हो और ऊपर हो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, बहिष्कोण बोलेंगे। इस तरह से हमारे जो बाह्य कोण भी कह सकते हो, सॉरी बहिष्कोण नहीं कहेंगे हम इसे, बाह्य कोण कहेंगे, यानी एक्सटीरियर एंगल कहेंगे बच्चों। तो हमारे एक्सटीरियर एंगल कौन है? एक्सटीरियर एंगल है बच्चों कोण 1, यहाँ पे कोण 2, कोण 7 एंड कोण 8। ये जितने भी एंगल हैं ये हमारे बाह्य कोण है, यानी कि बाहर बने हुए कोण है, और ये जो थे वो हमारे कैसे कोण है, अंतःकोण है। तो बच्चों बाह्य कोण और अंतःकोण में अब हम देखेंगे कि ऐसे कितने कोण हैं इसमें जो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा, जब ऐसी दो रेखाएं हो जो एक दूसरे को कट कर रही हो, काट रही हो, जब ऐसी दो रेखाएं हो जो एक दूसरे को काट रही हो, चाहे जिस तरीके से काटे, तो इन रेखाओं की जो आमने सामने वाले कोण होते हैं, जैसे कि यह कोण इस कोण के अपोजिट कोण है, उल्टा कोण है, तो इस तरह से हम इसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। बच्चों ये आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, जो कि एक दूसरे के अपोजिट है और ये दोनों बराबर कहे जाते हैं। और यहाँ पे देखिए कि ये कोण जो है इस वाले कोण के बराबर होगा, और यह भी इसका कौन सा कोण होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो इस तरह से हम यहाँ देखें, ये जो लाइन है, अगर जैसे कि इसको आप देखिए, ये लाइन अगर इस लाइन को यहाँ पे कट रही है, काट रही है, तो यह एक कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा, 5 7 के बराबर होगा और 6 8 के बराबर होगा। और ये जो कोण होंगे वे एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग तीसरी बात सीखने वाले हैं कि हमारे शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं। तो हम इन्हें आपको बता दे रहे हैं। शीर्षाभिमुख कोण जो है, कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण 3 है, यानी हम लिखेंगे कोण 1 बराबर है कोण 3 के, कोण 2 कोण 4 के बराबर है। क्यों बराबर है, अगर कोई पूछ लिया तो आप बताइए कि दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरह से काट रही हैं, और जब ऐसा होता है तो उनके जो विपरीत कोण होते हैं वे बराबर होते हैं, जिसे हम शीर्षाभिमुख कोण के नाम से जानते हैं, और इसे हम अंग्रेजी भाषा में वर्टिकली अपोजिट एंगल के नाम से भी जानते हैं। बच्चों अब इसके बाद देखिए, हमने देखा कि 1 3 के बराबर है, 2 4 के बराबर है। उसी तरह से सिमिलरली 5 जो है 7 के बराबर है, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7, और 6 जो है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ये सभी कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। और जो हमारी अगली बात होने वाली है बच्चों, वह यह है कि इसमें कुछ कोण ऐसे हैं जिन्हें हम एकांतर कोण कहेंगे, एकांतर अंतःकोण और एकांतर बहिष्कोण। बच्चों एकांतर कोण का मतलब यह हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए आपको ये दो लाइन दिया गया हो और इस लाइन के बीच में ऐसी लाइन हो इस तरह से, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि ये ऊपर वाला एंगल इस नीचे वाले के बराबर होगा। तो एक ही लाइन के ऊपर और नीचे वाले जो एंगल होंगे, ऐसे दो समांतर रेखाओं के बीच में ये कोण इस कोण का एकांतर कोण कहलाता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहे जाते हैं, मतलब एकांतर अंतःकोण या एकांतर बहिष्कोण कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारे पास ये लाइन है और इन दोनों लाइनों के बिटवीन ये लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं, और इस लाइन में क्या है कि यह जो 3 है उस 5 का एकांतर कोण है। तो हम यहाँ पर चौथी बात अपने लिखेंगे। 4वीं बात बच्चों आप सीरियल से लिख लेना, 1 2 3 ये चौथी बात। चौथी बात ये रहने वाली है कि एकांतर, देखिए एकांतर अंतःकोण। तो इसमें जो एकांतर अंतःकोण है वह इस तरह से है कि 3 5 के बराबर है। कोण 3 बच्चों यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए ऊपर लिख देते हैं। एकांतर अंतःकोण में आप यहाँ देख लीजिए, ये जो कोण 3 है
वो किसके बराबर है, 5 के। तो हम लिख देंगे कोण 3 बराबर है कोण 5 के, तथा देखिए 3 5 के बराबर है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद 4 जो है 6 के बराबर है, कोण 4 बराबर है कोण 6 के। तो बच्चों ये थे एकांतर अंतःकोण। और जैसे अगर हमें लिखना हो, पांचवी बात हमारी है कि यानी कि बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, यानी बाहर वाले हो और एकांतर कोण हो, ऐसे कितने कोण हैं। तो बच्चों देखिए ये जो बाह्य एकांतर कोण हम बताने चल रहे हैं, इसमें आप देखिए कि यह जो कोण है वो बिल्कुल 7 के बराबर है, एक 7 के बराबर है और दोनों बाहर है, इसे हम बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। यानी कोण 1 जो है वह 7 के बराबर है, कोण 1 बराबर है कोण 7 के। इसी तरह से कोण 2 जो है बेटा वो बराबर है कोण 8 के। और इन कोणों को हम बाह्य एकांतर कोण कहेंगे, यानी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कहेंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कहेंगे। आप चाहे तो इन सब चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इसको लिख सकते हैं बच्चों। और इसमें और भी दो मुख्य बातें हैं बच्चों, जैसे कि संगत कोण भी बराबर होते हैं। जैसे देखिए 2 है, 2 का संगत कोण 6 है। कैसे पता बच्चों, ये लाइन के ऊपर इस तरफ है और ये भी लाइन के ऊपर इसी तरफ है, तो 2 का 6 जो है संगत कोण कहा जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं हम इसे इंग्लिश में। तो बच्चों इसे भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ ध्यान से लिख लीजिए। संगत कोण हमारी ये छठवीं बात है बच्चों, संगत कोण यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास संगत कोण के कितने जोड़े हैं। तो देखिए ये जो संगत कोण है करेस्पॉन्डिंग एंगल है, 2 का करेस्पॉन्डिंग एंगल 6 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण 2 जो है कोण 6 के बराबर है। तथा बच्चों इसी तरह से कोण 1 का करेस्पॉन्डिंग एंगल 5 है, कोण 1 कोण 5 के बराबर है। और इसी तरह 3 का 7 है, कोण 3 का करेस्पॉन्डिंग एंगल 7 है और कोण 4 का कोण 8 है, कोण 4 का कोण 8 है। तो बच्चों इस तरह से हमने कोणों के बारे में देखा और कोण में हमने 6 प्रकार के कोणों के बारे में पढ़ा। हमने पहले अंतः कोणों को पढ़ा, फिर ये बाह्य कोण होते हैं, फिर हमने शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में पढ़ा, एकांतर कोण, संगत कोण। आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखें तथा इन सब चीजों को समझें। धन्यवाद।